हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने कंप्यूटर का वर्गीकरण दो आधारों पर किया था। पहला आकार के आधार पर और दूसरा अनुप्रयोग या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जिसमें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग अनुप्रयोग या प्रयोग के आधार पर करेंगे और उसमें हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनके प्रयोगों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो पहला कंप्यूटर है कार्य के आधार पर विभाजित किया गया वह है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, भौतिक मात्राओं, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि जैसी भौतिक इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, अंकों में प्रस्तुत कर देते हैं मात्राओं को, इसीलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्पीडोमीटर में किया जाता है, भूकंप सूचक यंत्र में भी इनका उपयोग किया जाता है इत्यादि। दूसरे नंबर पर है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में ही आती है। ठीक है, ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये था डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, और इसी में आगे है कि डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में या एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। तीसरे नंबर पर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटरों का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जैसे ईसीजी और डायलिसिस मशीन इत्यादि में हाइब्रिड कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अनुप्रयोग के बारे में इसके पढ़ लेंगे कि मेनली कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फट से हम लोग अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग न होता हो। कुछ मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, जैसे पहला नंबर पर इनका उपयोग कहाँ होता है, तो शिक्षा में। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बनाया है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर अभी क्या है, मोस्ट फेवरेबल चीज़ बन गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है संचार, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट की प्रयोग को संभव बनाया है। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है, परंतु प्रकाशिकी संरचना, ठीक है, में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर है उद्योग में। ठीक है, इंडस्ट्रियल। बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील,
केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर हैं। संयंत्र प्रक्रिया में वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। छठे नंबर पर मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रमों, वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी जो है बना दिया है। पाँचवें पर वायुयान तथा रेलवे आरक्षण में। छठे पर स्वास्थ्य इत्यादि चिकित्सा के लिए। और फिर बैंक और विज्ञान और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का उपयोग जो है वो होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने अभी तक हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया है उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया गया था। तो जो हम लोग टेबल एक किए थे उसमें ही बताया गया था कि परिपथ के रूप में किसका उपयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। यदि आप उस क्लास को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग के बारे में यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये मौसम पूर्वानुमान लगाएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शनों में से ये मौसम पूर्वानुमान लगाने में भूमिका निभाएगा। चलिए आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक चिप सामान्यतः जो है वो किससे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन निर्मित होते हैं। क्या से, तो इनका जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन निर्मित चिप होते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन रहेगा, जो सुपर कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो देखिए, ऐसे तो सबसे पहले अबेकस कंप्यूटर का निर्माण हुआ था लेकिन वो चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कौन कंप्यूटर बनाया था, तो एनालिटिकल इंजन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन उसे बोलते हैं। इसका ही निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसके बाद ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि तीसरी पीढ़ी तक आते आते इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होना आरंभ हो गया था। 7 नंबर का है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है दोस्तों वो दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग कौन करेगा, जिसके पास दिमाग होगा। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है, एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है कि सुपर कंप्यूटर सागा 220 या 200 टीफ्लॉप्स से अधिक की गति से निष्पादन करने में सक्षम होता है। दूसरा कथन है कि विश्व के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स की सूची में भारत के केवल 2 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। तो बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन जो है यहाँ पास पहला और दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। मात्र भारत के 2 ही सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो कि विश्व में 500 सुपर कंप्यूटर के
बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन कि तियानहे 1A जो कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स में से एक है, उसे किस देश ने विकसित किया है? तो बताना है कि उसे किस देश ने विकसित किया है। तो उसे चीन ने विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था जो मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था। ठीक है, तो पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो ये था दोस्तों एडवैक। कौन कंप्यूटर था? एडवैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीएक था। तो बताना है कि एनीएक क्या था। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनीएक। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनीएक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अबेकस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अबेकस जो है वो क्या परफॉर्म कर सकता था? तो जोड़ भी सकता था अबेकस, और साथ ही साथ अबेकस जो है वो क्या कर सकता था? तो घटाने में भी संपन्न था। ठीक है, घटाने के काम भी करता था, यानी कि ए और बी दोनों काम कर सकता था अबेकस। ठीक है, चलिए आगे है 14 कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 था। ठीक है, आप पढ़े होंगे टेबल को तो आपको याद होगा कि विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 है। चलिए आगे है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग भारत के पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे, उसका नाम क्या था? परम। क्या नाम था? परम। आगे है कि सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? ठीक है, तो सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर कि सबसे तेज भारतीय कंप्यूटर कौन सा है जो हाल ही में इसरो द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत के सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है जो कि इसरो के द्वारा हाल ही में बनाया गया है, वो है सागा 220। याद रखिएगा, सागा 220। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता के बारे में पूछा गया है, तो उसका विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि उसमें डाला गया है। आगे है 19 नंबर का, आज का अंतिम नंबर का क्वेश्चन कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो बताना है कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप को हम लोग यात्रा करने के दौरान भी यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, यानी कि आसानी होती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था आपको JSSC के SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि आप JSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।